नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नीर केमिस्ट्री पाठशाला में। मैं हूं ब्रजेश कुमार और आज हम चर्चा करने वाले हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है? तो देखिए, रेडॉक्स का मतलब होता है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन मतलब ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ होते हैं, एक ही रिएक्शन में होते हैं। तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया। एक बार और ध्यान सुनिए। ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ होते हैं, एक ही रिएक्शन में होते हैं, तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया। तो चलिए इसको हम डिटेल जानते हैं। तो हम यहाँ हेडिंग डालेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है? तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें जिसमें ऑक्सीकरण ऑक्सीकरण तथा तथा अपचयन अपचयन दोनों एक साथ होता है। दोनों एक साथ होता है। उसे उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। अब बात आती है कि एक रासायनिक समीकरण है या रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें हमें क्या देखने को मिल रहा है? ऑक्सीकरण देखने को मिल रहा है। दूसरा क्या मिल रहा है? अपचयन। एक ऑक्सीकरण हो रहा है, एक क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होती है उसे हम रेडॉक्स कहते हैं। अब आती है कि ऑक्सीकरण क्या होता है, तो चलिए जानते हैं। तो हम यहाँ हेडिंग डालेंगे ऑक्सीकरण। इसका एग्जाम्पल देखेंगे, पहले दो पढ़ लेते हैं। ऑक्सीकरण क्या होता है? तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है और हाइड्रोजन जाता है। ऐसे समझो, ऑक्सीजन आएगा, हाइड्रोजन जाएगा। तो ऐसे रिएक्शन जहां आपको दिखते हैं, ऐसे विक्रिया जहां दिखती है कि वहां पे ऑक्सीजन जुड़ रहा है, हाइड्रोजन जा रहा है, तो उसे हम ऑक्सीकरण बोल देंगे। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें जिसमें ऑक्सीजन ऑक्सीजन जुड़ता है और हाइड्रोजन निकलता है, उसे उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण देख लो, इसमें ऑक्सीजन का क्या हो रहा हो? जुड़ता हो। कौन से एग्जाम्पल है? तो देखो ध्यान से। सल्फर सल्फर को मैं अगर ऑक्सीजन से जोड़ूं तो देखो, ये है सल्फर, ये है ऑक्सीजन। अगर मैं इसको जोड़ूं तो क्या बनाएगा? SO2 बनाएगा, जो कैसा होगा? गैसियस होगा। ये सॉलिड होगा। क्लियर है? तो यहाँ क्या हो रहा है? सल्फर डाइऑक्साइड बना रहा है। सल्फर डाई ऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड बना रहा है।
फर्स्ट एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल की बात करूं, जैसे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम के साथ में O2 ऐड करूं तो क्या बनाएगा, MgO बना देगा। ये है मैग्नीशियम, ये तो आप जानते हैं ऑक्सीजन है। जब जुड़ेगा तो ये बना देगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। कैसा होगा, सॉलिड होगा। ये कैसा होगा, सॉलिड होगा। ये कैसा होगा, गैसियस होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन क्या हो रहा है, जुड़ रहा है। क्या हो रहा है, जुड़ रहा है। तो आपको जहां भी दिखाई दे इसमें ऑक्सीजन जुड़ता हो, वो हमेशा क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण हो जाएगा। क्लियर है। तो इसे कॉपी कीजिए, फिर हम और बहुत सारे कुछ एग्जांपल्स दिखाते हैं। कॉपी करें। चलिए हम आगे मूव करते हैं। देखिएगा यहाँ पे अगर मैं कितने की थर्ड की अगर मैं बात करूं तो कार्बन है प्लस O2 है, क्या बना देगा, CO2 बना देगा। क्या बनाएगा, गैसियस बनाएगा। ये कैसा होगा, सॉलिड। ये कैसा होगा, गैसियस। देखो ऑक्सीजन जुड़ रहा है। फोर्थ की अगर मैं बात करूं कि आपके पास नाइट्रोजन है, O2 को आप जोड़ दो तो क्या बना देगा, NO2 बना देगा। कैसा है, सॉलिड है। कैसा है, गैसियस है। अब किसी को भी जोड़ दीजिए, मतलब जो जुड़ने वाला हो उसको आप जोड़िए। फिफ्थ की मैं बात करूं, फिफ्थ क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम है। एल्यूमिनियम को आप O2 के साथ ऐड कर दीजिए तो क्या बना देगा, Al2O3 बना देगा। देखिए ऑक्सीजन जुड़ रहा है। कैसा होता है, सॉलिड होता है, गैसियस होता है। ये कैसा होता है, सॉलिड होता है। तो ये ऐसे जितने भी आपको दिखेंगे ये सब के सब क्या है, ऑक्सीकरण है। क्लियर है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपसे, अपचयन क्या होता है, अपचयन। क्योंकि रेडॉक्स में हमें ऑक्सीकरण भी आया है, अपचयन भी आया है। तो अभी तो हमने ऑक्सीकरण देखा है, अब क्या देखेंगे, अपचयन। अपचयन क्या होता है, तो ऑक्सीकरण का बिल्कुल उल्टा होता है। ऑक्सीकरण में था कि ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का निकलना। अब उसका बिल्कुल उल्टा कर दीजिए। तो ऑक्सीजन जा रहा था उसमें, तो अब ऑक्सीजन आएगा। तो हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन जा रहा था तो इसमें हाइड्रोजन आएगा। तो हाइड्रोजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का निकलना। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें जिसमें हाइड्रोजन जुड़ता है और ऑक्सीजन निकलता है, ऐसी अभिक्रिया को अपचयन अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ऐसे कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, तो ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, फर्स्ट आपके एग्जाम्पल्स है जैसे H2 प्लस सल्फर, क्या बना देगा, H2S बना देगा। बनाया। दूसरे की मैं बात करूं, अगर कार्बन के साथ हाइड्रोजन को ऐड कर दूं तो क्या बना देगा, CH4 बना देगा, बनाएगा। अगर मैं तीसरे की बात करूं कि अगर मैं नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन को ऐड कर दूं तो क्या बना देगा, NH3 बना देगा, बनाएगा।
तो आपको जितने भी आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, फोर्थ को अगर मैं बात करूं, जैसे फास्फोरस के साथ मैं हाइड्रोजन को जोड़ दूं तो ये बना देगा PH3, बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। तो ये भाई क्या करोगे, इसको करोगे तो कितना हाइड्रोजन है ना, 3/2 कर दो आप, इसको कर दो 3H2 2NH3। तो देखो ये कैसा है, गैसियस है, ये कैसा है, सॉलिड है। तो ये कैसा है, गैसियस मिलता है, ये गैसियस मिलता है, ये भी गैसियस मिलता है, ये कैसा गैसियस है, सब के सब गैसियस ही आ रहे हैं। सॉलिड गैस, सॉलिड गैस। तो देखिए इसमें सब में सब क्या हो रहा है, हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं। तो ऐसे जहां भी आपको दिखाई दे कि हाइड्रोजन क्या हो रहा हो, जुड़ रहा हो किसी पदार्थ से, तो ऐसी अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, अपचयन अभिक्रिया बोलते हैं। क्लियर है? तो इसे कॉपी करें, फिर हम दोनों को एक साथ लेते हैं, फिर हमारा रेडॉक्स रिएक्शन क्या होगा, कंप्लीट होगा। तो इसे कॉपी करें, फिर हम आगे मूव करते हैं। चलिए कॉपी हो गया होगा, हम आगे मूव करते हैं और देखते हैं रेडॉक्स क्या होती है। देखिएगा रेडॉक्स का उदाहरण क्या होता है। जैसे कॉपर है, सॉलिड है, प्लस में कार्बन से रिएक्शन कराया, इसको बोलते हैं कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड। ये है कार्बन, पहला एग्जांपल। देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन हुआ होगा इसमें, मतलब ऑक्सीकरण इसमें हुआ होगा, इसलिए ऑक्सीजन जुड़ा है। होता क्या, जब हम इससे अभिक्रिया कराते हैं तो ये बन जाता है CO सॉलिड। कार्बन, देखो ये कार्बन है, यहाँ से ऑक्सीजन निकल के इसके पास चल जाता है, तो ये क्या होता है, CO। कैसा होता है, गैसियस होता है। तो इसका नाम तो हो गया कॉपर, इसका नाम हो गया कार्बन मोनो ऑक्साइड। अब आप इसको इसको मैच कराइए, देखिए कॉपर से कॉपर ले जाइए और कार्बन से कार्बन ले जाइए। अब देखिए इसके पास ऑक्सीजन यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, रिमूव हो गया ना, ऑक्सीजन क्या हो गया है, यहाँ से हट गया है, निकल गया है। यहाँ पे कार्बन था, ऑक्सीजन नहीं था, यहाँ पे ऑक्सीजन आ गया है। तो मैं आपसे पूछूं किसके पास ऑक्सीजन जुड़ा है, तो कार्बन के पास। तो कार्बन से जुड़ा है, इसलिए इसका क्या होगा, ऑक्सीकरण। यहां से गया तो क्या हो जाएगा, अपचयन। अब जिसका ऑक्सीकरण होता है, जिस देखो इस कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है, तो जिसका ऑक्सीकरण होता है उसको हम बोलते हैं अपचायक। क्या होता है, ये होता है अपचायक। और जिसका अपचयन होता है ये होता है ऑक्सीकारक। ऑक्सीकारक मतलब कार्बन कैसा काम करेगा, जब इसका ऑक्सीजन से जुड़ रहा होगा तब ये कैसा काम कर रहा होगा, अपचायक की तरह, अपचायक की तरह काम कर रहा होगा। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल की मैं बात करता हूं, जैसे Fe2O3 प्लस, क्या जोड़ दूं मैं, चलो सल्फर जोड़ देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं यहां से बात करूं कि देखो ये सल्फर है, जब ये रखाएगा तो ये हो जाएगा, अब मान करो सल्फर, मान करो एल्यूमिनियम, चलो मैं एल्यूमिनियम जोड़ देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। ये है सॉलिड, ये हो जाएगा 2Fe सॉलिड बन जाएगा, ऑक्सीजन इसके पास चला जाएगा, तो ये हो जाएगा Al2O3, 2 मोल कर लो आप। तो इस Fe को इस Fe से मिलाइए और इस एल्यूमिनियम को इससे मिलाइए, इसका नाम है आयरन ऑक्साइड। इसका नाम है एल्यूमिनियम।
इसका नाम है आयरन, इसका नाम है एल्यूमिनियम ऑक्साइड या एल्यूमिना, एल्यूमिना, ठीक है, एल्यूमिना। देखिए इसके पास ऑक्सीजन था, अब नहीं है, ऑक्सीजन चला गया है, तो इसलिए इसका क्या होगा, अपचयन। इसके पास ऑक्सीजन जुड़ गया तो इसका क्या होगा, ऑक्सीकरण। क्लियर है। और जिसका अपचयन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीकारक। और जिसका ऑक्सीकरण होता है उसको क्या बोलते हैं, अपचायक। क्लियर है। तो देखिए एक ही रिएक्शन है, इसमें ऑक्सीकरण भी मिल रहा है और अपचयन भी मिल रहा है, तो ऐसी अभिक्रिया जहां भी मिले उसे हम क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। क्लियर है। तो आप इसे कॉपी करें, फिर मैं आपको कुछ और उदाहरण दिखाता हूँ। कॉपी कर लें। चलिए कॉपी हो गई है, आइए और मैं आपको कुछ उदाहरण दिखाता। देखिएगा, थर्ड की बात करता हूँ, MnO2 प्लस, यहाँ मैं सल्फर ले लेता हूँ, ठीक है, मैं आपको दिखाता क्या होता है। देखो यहाँ पे ये हो जाएगा Mn सॉलिड प्लस इसके पास चला जाएगा तो ये हो जाएगा SO2, क्या बना देगा, गैसियस। ये है मैंगनीज, मैंगनीज डाई ऑक्साइड, ये तो आप जानते ही हैं, सल्फर। ये है मैंगनीज और ये है सल्फर डाई ऑक्साइड। क्लियर है। Mn से Mn को देखिए, सल्फर को सल्फर से देखिए, सल्फर के पास ऑक्सीजन जुड़ गया है तो इसलिए क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण। ये क्या हो जाएगा, अपचयन। जिसका अपचयन होता है वो क्या होता है, ऑक्सीकारक। और जिसका ऑक्सीकरण होता है वो क्या होता है, अपचायक। चलिए फोर्थ की मैं बात करता हूं, जैसे यहाँ पे H2O है प्लस क्या है यहाँ पे, सल्फर है ना, या आप क्या लोगे, चलो H2S ले लो, H2S ले लो, H2S प्लस आप क्या लोगे, चलो O2 ऐड कर लो, देखो क्या होता है। आप यहाँ और भी कुछ ले सकते हो, मैग्नीशियम ले लो, चाहे कुछ भी ले लो आप, ठीक है, मैं O2 ले लिया। देखो होगा क्या यहाँ पे, तो ये तो बना देगा H2O, ठीक है, प्लस ये क्या बन जाएगा, सल्फर। ठीक है, मैं यहाँ पे बैलेंस कर लेता हूँ। देखो इसके पास हाइड्रोजन था, सल्फर को सल्फर से मिलाइए, ऑक्सीजन को हाइड्रोजन से मिलाइए। देखो इसके पास हाइड्रोजन था, अब नहीं है, निकल गया। जिसके पास हाइड्रोजन जाता है, ऑक्सीजन आए चाहे हाइड्रोजन जाए, उसे क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण। तो ये हो गया क्या, ऑक्सीकरण। देखो इसके पास ऑक्सीजन के पास हाइड्रोजन आ गया ना, ये क्या हो गया, अपचयन। जिसका अपचयन होता है वो कैसा होता है, ऑक्सीकारक। और जिसका ऑक्सीकरण होता है वो क्या होता है, अपचायक। तो ये अभिक्रियाएं हैं रेडॉक्स की, ऐसे जहां भी आपको देखने को मिले सब के सब क्या होंगी, रेडॉक्स अभिक्रिया होंगी। क्लियर है। कॉपी करें।
चलिए, कॉपी हो गया है। आज हम लेक्चर अपना यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट मिलेंगे और हम डिस्कस करेंगे कि उत्सर्जन अभिक्रिया क्या होती है और अवशोषण अभिक्रिया क्या होती है। क्लियर है? धन्यवाद।